चलिए इसको करो। मैंने आपको बताया था मजदूरी वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया था कल, और उसमें मैंने बताया था कि किसी को मजदूरी देना है, घर में मजदूर तो काम करते होंगे, उन्हें किस हिसाब से मजदूरी दी जाती है आप जानते हैं, हम उन्हें ठेका दे देते हैं। ये करते हैं कि नहीं करते? काम का ठेका दे देते, चाहे वो काम अब कोई भी हो, चाहे घर की पुताई हो, घर बनाने का हो, खेत काटने का हो, रोड डालने का हो। रोड भी डलती है, आप जानते हैं ना, बजट पहले ही आ जाता है ना, और एक समय सीमा बना देते हैं कि इतने में होना है। ऐसे ही चलता है कि नहीं चलता है? हाँ या ना? फिर उसी हिसाब से काम होता है कि नहीं होता? और एक हो जाता है उनकी क्षमता के अनुसार कि मैं एक दिन में इतने काम कर दूंगा, तो इतनी रेट तय कर लो, तो उसके हिसाब से रुपये तय भी हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? फिर आप मुझसे कितने बनवाना है उसके हिसाब से रुपये जोड़ लो। एक पेन 10 रुपए का आता है, मैं 10 रुपए में बना के दूंगा, और एक दिन में मैं एक ही पेन बनाऊंगा, तो मेरी 10 रुपए मजदूरी हो गई एक दिन की। अब मैं कितने पेन बनाऊंगा उतने ही दिन हो जाएंगे। पर ऐसा तब लगता है जब मैंने आपको बताया था दिन समान हो, तो हम क्षमता के अनुसार दे, जैसे 4 मजदूर आ गए, आपने 4 मजदूर रख लिए, 1 2 3 4, ठीक है ना? इनसे 4 दिन ही ये कह रहे हैं हम 4 दिन काम करेंगे। कितने दिन? 4 दिन काम हो, तो आप इनसे ये कहोगे कि हम दिन के हिसाब से मजदूरी नहीं देंगे आपको। आप इनसे ये कहोगे बता भैया तू कितना काम कर लेगा, ये कह देगा मैं तो भैया 2 पेन बना दूंगा, ठीक है, मैं 3 पेन बना दूंगा, ये 4 पेन बना देगा, ये 5 पेन बना देगा। तो क्या सबकी मजदूरी एक समान होगी? 2 पेन बनाएगा ये, और ये 5 पेन बनाएगा, तो इसे ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? काम करके भी ज्यादा दे तो इसके पैसे ज्यादा होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं? मैंने बताया था ना, तो दिन समान होते हैं तो काय के अनुसार, क्षमता के अनुसार रुपए देते हैं। कौन कितना काम कर पाएगा उसके हिसाब से रुपये देते हैं कि नहीं? और दिन समान नहीं होते हैं तो फिर हम उसको काम के हिसाब से देते हैं। और काम कैसे बनता है? दिन इंटू क्षमता, एफिशिएंसी इंटू टाइम, मिला के क्या बनता है? वर्क। अब इस क्वेश्चन में बोला 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। कितने रुपए में? 1400 रुपए में काम करने का ठेका लिया 2 व्यक्तियों ने। लेकिन उनमें से जब वो इस काम को 7 दिनों में कर सकता है, उनमें से एक व्यक्ति काम करे तो कितने दिन में? माना कोई एक व्यक्ति ए है, अगर ये काम करता है तो ये कितने दिन में कर देता है? 7 दिन में कर देता है। कितने दिन में? 7 दिन में। और भाई दूसरा व्यक्ति जब आता है वो कितने दिन में कर देता है इसे? 8 दिन में कर देता है, ठीक है ना? फिर क्या होता है? एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम निपटा दिया। ये अकेला काम करता है तो 7 दिन में, ये अकेला करता है तो 8 दिन में। दोनों मिलके करते हैं तो 1400 रुपए लेते हैं। पर इसी 1400 रुपए में इन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति को और शामिल कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर काम किया, तो काम कितने दिन में हो गया? 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। पर काम था क्या? टोटल काम क्या था जो इन्हें करना था? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाला, कितना आया? 168। ये काम था। ऐसे मान लो 168 पेन बनाने थे। 168 पेन जब ए बनाता है तो कितने दिन में बना देता है? 7 दिन में। 168 पेन बनाना है बी को, तो बी कितने दिन में? 8 दिन में। और तीनों मिलके बना देते हैं 3 दिन में। तो इसके अनुसार अगर ऐसा कर लेते हैं तो एक दिन में कुछ ना कुछ पेन तो बनाए होंगे ना। ए 168 पेन 7 दिन में बनाता तो एक दिन में क्या कितने बनाए होंगे? 24। 168 पेन बी 8 दिन में बना दे तो एक दिन में कितने बनाए होंगे? 21। और इन्होंने कितने दिन बनाए होंगे एक दिन में? यही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हम देख रहे हैं तीनों मिलके काम कर रहे हैं 3 दिन तक, तो दिन समान हो गए। मैंने कहा था दिन समान हो जाते हैं तो हम काय के अनुसार काम निकालते हैं? क्षमता के अनुसार। तो क्षमता के अनुसार निकालते हैं तो हम देखते हैं कितनी कितनी क्षमता है इनकी। भैया ए की है कितनी? 24। बी की है कितनी? 21। लेकिन सी की 56 नहीं है। ये किसकी है? तीनों की है ना। इन तीनों में से अगर ए और बी माइनस कर दूं तो सी की बच जाएगी कि नहीं? ए और बी कितनी है? 24 और 21, कितने हो गए? 45। 45 56 में जाएंगे कितने बचे? 11। ये सी की आ गई। हाँ या ना? ये क्षमता आई कि नहीं आई?
और टोटल क्षमता कितनी रही एक बार में इनकी 56। जोड़ लो तो कितने आएंगे 56। अब 1400 रुपए बांटने हैं, मजदूरी कितनी है 1400 रुपए। अब देखो जो एक दिन में 24 बनाता है, ये एक दिन में 21 बनाता है, ये एक दिन में 11, क्या सभी बराबर पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना, सभी अलग अलग रुपए मिलेंगे। वो पूछ किसके रुपए रहा है, तो सी के रुपए 11 काम के हिसाब से मिलेंगे कि नहीं? तो आओ सी के रुपए बांट देते हैं। 1400 पहले 56 के हिसाब से बांट दो, एक दिन में 56 काम हो रहे हैं ना, तो 56 काम के कितने रुपया हो गए, ये उनमें से 11 काम का इंटू कर देंगे। 1400 रुपया काय में बांट दें 56 में, तो एक काम कितने को पढ़ो ये निकल आएगा कि नहीं? उनमें से 11 काम कितने के पड़ेंगे निकल आएंगे कि नहीं? 14 से काट दिया तो 14 एकम 14, 14 चौको 56, 4 से काट दिया 25 बार और इनका इंटू किया 11 पन 55। ऐसे मत किया कर 11 का इंटू, ऐसे ही कर दीजिए। 5 की 5 ही 5, 5 2 7 और 2 की 2, कितने आ गए 275। तो ये तो कल करवा दिया था, ठीक है ना? ठीक समझा दिए कि अगला कॉन्सेप्ट अपन करें तो अपन समझ में आए। ठीक है, किस किस का सही है? चलिए नेक्स्ट और करिए। किस किस का आंसर आ गया? देखो एक कुशल है, एक अर्ध कुशल है, एक अकुशल है, एक स्किल है, सेमी स्किल है, एक अनस्किल। इसी प्रकार के व्यक्ति है 7 8 10 दिनों में काम कर लेते हैं और उनके काम के लिए 369 रुपए मिलते हैं। कितने कितने दिन में काम करते हैं? दिन दिए भैया, है ना? दिन दिए हैं कितने? एक 7 दिन में करता है काम को, और एक 8 दिन में करता है, और एक 10 दिन में, ऐसा कुछ दिया है। उनके प्रतिदिन काम का अनुपात दिया है। मैंने आपको ये बताया कि अगर एक दिन का काम दिया हो तो वो हमेशा क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता। ये बताया कि नहीं? आप 10 दिन में काम कर लेते हो तो एक दिन में कुछ ना कुछ तो किया होगा कि नहीं? क्यों क्यों? एक काम 10 दिन में करते हो, एक काम 10 दिन में करते हैं आप, तो एक दिन में कुछ ना कुछ काम किया होगा कि नहीं? एक हट तो 10वें दिन नहीं करता तू सब, वहां 9 दिन आराम में चल रहे थे। बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, एक दिन में किया होगा कि नहीं? क्यों हाँ? बूंद बूंद से घड़ा भरता है कि नहीं? हर दिन कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो एक दिन क्या किया होगा? 1/10 काम किया होगा। तो एक दिन का जो काम होता है वो आपकी क्षमता होती है। एक दिन जो काम करते हैं वो आपकी क्या होती है? क्षमता होती है कि नहीं होती? क्यों हाँ? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर इस क्वेश्चन में दिया प्रतिदिन काम का अनुपात, इसका मतलब ये उनकी क्षमता दी है कि नहीं दी है? तो क्षमता दी है उनकी, तो क्षमता लिख लेते हैं, एफिशिएंसी दी है इसमें। अब क्या एफिशिएंसी दी है वो देख लेते हैं उनकी। क्वेश्चन में दिया है 1/3, 1/4 और 1/6। तो यहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि रेशो कभी बटे में नहीं होता है, अनुपात कभी बटे में नहीं होता है। अनुपात अगर बटे में आ जाए, अपॉन में आ जाए, तो उसे खत्म कर दो। खत्म करने का तरीका बताया था, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो नीचे की संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 3 4 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 का इंटू सम में कर दो। कटपट जाएंगे 4 बार, 3 बार, 2 बार, कितना आ गया? 4:3 ये आएगा कि नहीं? तो यहां लिख लेते हैं इनकी एफिशिएंसी की 4 है, कि 3 है, कि 2 है। देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिख रहा है
कि तीनों मिलके काम इतने दिन में कर लेते, मतलब दिन समान तो है ही नहीं है ना इस क्वेश्चन में। दिन समान नहीं होते तो मैंने बताया था कि काम हम कैसे निकाल लेते हैं, मजदूरी कैसे निकाल लेते हैं, दिन के हिसाब से। तो देखो सॉरी, काम के हिसाब से, तो वर्क कितो कितो काम कर लो इनने, तो वर्क बराबर होता है क्षमता इनटू दिन, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। तो 4 सत्ते 8 तिया और 10 दूनी, ये काम निकाल लो। जो ने कितने काम करे, 28 काम। देखो 7 दिन काम करे, एक दिन में 4 काम कर, तो एक दिन में कितना काम करता था, 4 काम। कितने दिन काम करो, 7। तो मुझे बताओ कोई ना कोई काम कर लिया होगा कि नहीं, हाँ या ना। तो कितने काम करे जाने, 28। ऐसा मान लो एक दिन में 4 पेन बनाता था, 7 दिन में कितने पेन बनाएंगे, कॉमन सी बात है, समझ में आ गई होगी। एक दिन में 3 पेन बनाता था, तो 8 दिन में कितने पेन बनाए, एक दिन में 2 पेन बनाए। अब सुनना इधर ध्यान से, मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी कि पैसा अगर दिन के हिसाब से बांट दे तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। अगर पैसा दिन के हिसाब से बांट दे तो सबसे ज्यादा पैसा जाए मिलेंगे कि नहीं, और जो देख रहा हूँ मैं सबसे कम काम कर रहा हूँ, तो जो तो अमीर ही हो जाएगा वो। परेशान तो सबसे ज्यादा कौन होगा, अपना लाल ये ए, ये घाटे में चला जाएगा कहीं, क्या दिन के हिसाब से पैसा बांट दोगे कि भाई ये ज्यादा ज्यादा दिन काम कर लो जाए पैसा दे। अगर ऐसा बांट दिया आपने तो आप देख रहे हैं नुकसान हो जाएगा किसका, ए का और बी का, दोनों का नुकसान हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि जाने सबसे ज्यादा दिन काम करा है 10 दिन, और दिन के हिसाब से पैसा बांट दे तो जाए सबसे ज्यादा पैसा मिलेंगे कि नहीं। पर जब काम देखना, एक दिन में कितने काम करता था, तो ये काम अगर ऐसा हो गया, तुम समझ रहे हो ना, फिर काम करना बंद ही हो जाएगा। तो हम पैसे बांटते हैं काय के हिसाब से, उनके काम और दिन के हिसाब से, काय के हिसाब से उनकी क्षमता क्या है और उनके दिन कितने हैं। तो इस तरीके से ये काम निकल के जाता है। जाने 28 24, अब पैसा बांटो आप, तो एक ज्यादा मिलेंगे कि नहीं, फिर बी को मिलेंगे, फिर सी को मिलेंगे। भाई जो जितना काम उसको उतने पैसे। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड हो जाएंगे जी, 4 से डिवाइड कर लो। 4 से तीनों डिवाइड करें, ये आएगा 7, ये आएगा 6 और ये आएगा 5। तीनों मिलके 7 6 5 कितने होते हैं, 18। 18। अब 369 रुपये बांटने हैं 18 काम में, तो 18 से भाग देंगे तो एक काम के रुपये निकल आएंगे कि नहीं। और किसको देने हैं रुपया, कुशल मजदूर को कितने रुपए मिले, कुशल यही है, इसे कितने रुपए मिलेंगे, इसकी मजदूरी कितनी है 7, 7 काम में इसे कितने रुपए मिलेंगे, एक काम के रुपया इंटू जिसको जितने चाहिए उसके रुपए निकाल लेंगे और 18 से भाग देंगे भैया पर। 18 दूनी 36, 9 में भाग नहीं जाता है तो 0, 90 हो गए, 18 अपन 90, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 7 दूनी 14, मतलब 143.5 रुपए। क्या आंसर है, किस किस का सही है, समझ में आओ, मजदूरी समझ में आई। अपन अगर पढ़े नहीं तो ऐसी मजदूरी अपन मिलेगी, ऐसे मिलू करेगी। पढ़ गए तो भी मजदूरी ऐसी मिलने, नाम बदल जाए, वो सैलरी कहलाने लगेगी। तो कहलाने लगेगी, देखो इतना अंतर पड़ जाता है पढ़ने से। अगर पढ़े नहीं तो काम तो फिर भी करना पड़ेगा, तो नाम होगा मजदूरी। क्या कहेगा, मजदूरी। ठेका, मजदूरी, कितनी में ठेका ले लो, खेत को मकान को, कचू तो करेंगे यार। और पढ़ गए तो क्या नाम से जाने जाएंगे, कितनी सैलरी है तुम्हारी, इस तरीके से। मिलना तो है, काम के बदले में ही रुपए मिलेंगे ना, लेकिन तरीका बदल जाता है लेने का, हम के हिसाब से और खुद के कर्म के हिसाब से। पढ़ के लगेंगे तो पढ़ के भी काम करना है और बिना पढ़े भी काम करना है। तुम कहो सर फिर पढ़ का रहे हैं, अंतर बहुत है। पढ़ के कोई काम करेंगे तो वो हमें ऐसी नहीं लगेगी कि जैसे मजदूरी मिल रही है, ऐसे लगेगा कि जैसे सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रुपए होते हैं। और बिना पढ़े कहूं करो तो आप जानते हो जब तक करते हो उससे कम ही मिलता है। दूसरा, जिस दिन नहीं करते वह दिन मिलता नहीं है, लेकिन सैलरी जिस दिन नहीं करते वह दिन की मिल जाती है। इतवार की मिले, मजदूरी मिले इतवार की, अगर काम में नहीं गए तो मिलेगी। कब चाहिए तुम्हें, कब चाहिए, आवाज इतनी धीमी आ रही है जैसे ना मिले, बस पढ़ने ना पड़े बस। कब चाहिए, सही तो समझ में आना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं। मिले तो बीमार है तो कैसे मिलेगी।
मिलके करें इस सवाल को। ये अटक के बैठ जाओ तो तुम्हें कठिन क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो ना दिनेश और राकेश की परियोजना पर काम कर रहे हैं। क्या पे काम कर रहे हैं? कोई प्रोजेक्ट है, उस पर काम करने के लिए दिया है। कौन कौन है भैया? एक अपना दिनेश है, तो दूसरा भैया कौन है अपना? राकेश। आया है क्या राकेश? हाँ, दिनेश बैठा है कोई? दिनेश नहीं आओ, राकेश चलो आओ ऐसे। आओ, तो कैसे काम कर रहे हैं देखो। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है। 32 पेज कितने घंटे में? 6 घंटे। आप ये बता सकते हैं कि 1 घंटे में कितने करे होंगे? तब तक तुम सोचो, तब तक मैं आगे देख लेता हूँ। जबकि राकेश 5 घंटे में 40 पेज। 40 पेज कितने घंटे में? 5 घंटे। ये कुछ है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हर घंटे में कुछ ना कुछ काम किया होगा? सोच के देखो थोड़ा। सोचने के पैसे नहीं लगती है। क्या आप बेहतरीन सोच पा रहे हैं? इसने 1 घंटे में कितने टाइप करे होंगे? 2 से भाग दे दे 3 बार। 2 से भाग दे दे, कितनी बार जाएगा यार? का आज कम है था ना। 16/3 पेज पर आवर। ऐसा कुछ हुआ होगा क्या? नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इन्हें दे अपन भाग, 5 × 8 = 40। 8/1 पेज पर घंटे। ऐसे कुछ हुआ होगा। रूपती तुम्हें समझ में आ पा रहा है? वेरी गुड। अब दोनों मिलके काम करना चाह रहे हैं। अलग अलग कंप्यूटर पर दोनों मिलके काम करेंगे, तो दोनों मिलेंगे तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। आओ, अब दिनेश प्लस राकेश कितना काम करेंगे घंटे पे? दे 16/3 + 8/1, ऐसा कुछ करेंगे। एलसीएम आएगा 3, क्या हो जाएगा? 16, क्या हो जाएगा? 24। 24 16 होते हैं 40/3 पेज पर घंटे टाइप होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। यहां तक भी तकलीफ नहीं होगी आपको, है का? 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 40/3 पेज टाइप कर रहे हैं। 1 घंटे में कितने पेज? कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो ये लाल कह रहा है क्या? 110 पेज टाइप करवाना है मुझे। कितने कितने? 110 पेज टाइप करवाना है। किससे? दोनों से। और हर घंटे टाइप कितने हो रहे हैं? ऐसा मान के चलो 110 पेन खरीद के लाने हैं तुम्हें, और एक पेन 10 रुपया को आते है, तो 110 पेन कितने के पड़ेंगे? क्या कर देंगे? एक पेन 10 का है। नहीं, ऐसे कुछ है। ऐसे सुने, 110 पेज दिया है ना, कम है। 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे? क्या? जैसे कुछ पेन है 110 रुपया की है, कुछ पेन है वे कितने के? 110 रुपए के कुछ पेन है। अब कितने पेन है पता नहीं है, ठीक है ना। अब वहां से पूछा कि एक पेन कितने? वन का 11 रुपया को एक पेन है, तो भाग दे देंगे तो कितने पेन आए? भाग दिया है कि नहीं? ऐसे यहाँ पर 110 पेज टाइप करना है हमें। कितने पेज टाइप करना है? 110। हर घंटे पे टाइप कितने हो जाते हैं? 40/3। ऐसा ही कुछ होता है। तो कितने घंटे लगेंगे ये पूछ रहा है ना, कितना समय लगेगा। देखना, 110, 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, 40 ऐसे हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 33/4 घंटे लगेंगे। अब ऐसे घड़ी में कहूं बजिएगा, तुम बताओ। मेरी घड़ी में 33/4 बज रहे हैं। अभी बताते हुए सुना है आपने? किसी ने तो सुना होगा। कहिएगा घर है, पिताजी आज पूछेगा कितने बजे, कह देना 8/4। पिताजी कहेंगे इतने ही तक जाना पड़ेगा तुम। क्या ऐसे कभी बताते हैं? हम टाइम बताते हैं काय में? घंटे में, मिनट में और सेकंड में। तो इसे बदल लेते हैं। आओ बदल देते हैं। 4 से भाग देंगे इसमें। 4 × 8 फुल डिवाइडेड हो गए तो ये घंटे हो गए। ये क्या हो गए? 4 × 8 = 32। कोई दिक्कत? कितने बच गए?
कितना बचा? 1/4 बच गए कि नहीं? वैसे तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो 8 सही 1/4 घंटे ऐसे लिखेंगे। पर ऐसे भी कहाँ बचते हैं, पिताजी ने घर में कोई नहीं, तुमने हमसे कोई से पूछी कितने बजे 8 सही 1/4, क्योंकि घड़ी खराब हो गई। इसे कैसे बदल लेते हैं, देखो 8 घंटे और जो 1/4 है वो मिनट में बदल दो, मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 से भाग दे दिया 15, तो कितना आ गया 8 घंटे 15 मिनट। समझ में आया? तो आंसर हो जाएगा, कहाँ गया फर्स्ट ऑप्शन, 8 घंटे 15 मिनट। नहीं आ रहा समझ में? बहुत बढ़िया, तो लिख दो। क्वेश्चन कोई कठिन थोड़ी था, तुमने समझ लिया था कठिन। चलिए नेक्स्ट करें। ये समझ में आए, दोबारा समझाएं, एक बार और समझ लो, लियो क्या लगता है अपने, फिर समझा देती हूँ। देखो 1 घंटे में 40/3 पेज टाइप हो रहे थे, कितने? तो वो पूछ रहा था 110 पेज कितने घंटे में टाइप होंगे, तो 40/3 से भाग देते, है ना? क्योंकि 1 घंटे में 40/3 हो रहे थे ना, इससे भाग दे देंगे तो अपने 110 का पता चल जाएगा। 3 ऊपर पहुंच जाएंगे कि नहीं, पहले कि वहां पहुंचेंगे कि नहीं। 110 इंटू 3/40 कैंसिल होगा, कितने आ गए 33/4 घंटे। और आप जानते हैं ऐसा कुछ होता नहीं, तो 4 × 8 = 32, 8 सही 1/4 घंटे, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है क्या, कि इसमें 8 तो घंटे हैं और 1/4 जो मिनट है उन्हें घंटे इन्हें मिनट में बदलने के लिए क्या का इंटू करते हैं, 4, 60 का, सॉरी 4 से भाग देंगे कितना आएगा 15, तो आ गया 8 घंटे 15 मिनट। क्लियर है? आगे देखो। बोलिए, अरे बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं है? प्रैक्टिकली सोचो इस क्वेश्चन को, तो आपको अच्छा लगेगा सोचने में कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। मैथ की भाषा से सीखोगे और मैथ की किताब के हिसाब से तो फिर लगेगा कि कैसे आ जाते हैं। आप सोचो, आप घर में लगी हुई दीवारों की संख्या, कारीगर से पूछते हैं ना, आपने अगर मकान पे काम किया है, मतलब बनवाया है, तो आप देखते हैं कारीगर बता देता है कि मकान में 30 लगेंगे, लगभग बता देता है कि नहीं बता देता, हाँ या ना? क्यों सही? तो तुम भी तो बता पाओगे। आओ देखो, बढ़िया प्रश्न करते हैं, देखो साथ में हंस लिया करे, फिर बाद में अलग से नहीं हंसना है। कौन हंस रहा है जी और एक्स्ट्रा? देखो बोर्ड पर 2 आदमी है, माना कि भाई आदमी ए और बी है, कौन है? इधर देखना भैया किस तरीके से काम हो रहा है, आप देखें, बड़ा प्रेम से क्वेश्चन देखें। ए और बी 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं एक दीवार को, जी भैया कितने घंटे में? 15 घंटे में, ये 20 घंटे में क्या बना सकते हैं, दीवार। और दीवार में क्या होती है, ईंट है। तो इनके काम का एलसीएम निकाल लें तो हमें निकल के आएगा कितना, 60। ऐसा मान लेते हैं कि 60 यूनिट ईंट, कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 60 यूनिट काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, समझ में आए ना? तो हर घंटे कोई ना कोई काम हो रहा होगा कि नहीं? 15 से भाग दो, कितना काम हो रहा होगा, 4 काम हो रहा होगा। और जाके द्वारा कितने काम हो रहे हैं, 3। तो हर घंटे पे कितना काम हो रहा है, 7, 7 यूनिट काम हो रहा है। ऐसा माने आप हर घंटे 7 ईंटें लगा रहे हैं। लगानी कितनी है, 60। कोई दिक्कत तुम्हें, पूछ रहे हैं हम।
तो ऐसा निकल के आया कि ए प्लस बी हर घंटे कितनी ईंट लगाएंगे, 7 ईंट लगाएंगे। कितनी ईंट लगाएंगे, मतलब 7 यूनिट काम करेंगे। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है? लेकिन वो क्या कह रहा है कि दीवार कितने घंटे में बना लेते हैं, 12 घंटे में। मतलब 60 यूनिट काम कितने घंटे में कर लेंगे वो, 12 घंटे में। कितने में, ऐसा ही कुछ है कि नहीं है? ये जो काम निकाला है वो टोटल ईंटों के बराबर होगा कि नहीं? तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 यूनिट काम क्वेश्चन में बोला है 12 घंटे में कर ले, तो 12 से भाग दे दें इसमें, कितना है, 12 पंचे 60, मतलब 5 यूनिट लगा रहे हैं कि नहीं? देखो उन्होंने कहा अगर वो साथ मिलकर काम करते, इनसे भूल जाओ, करते हैं तो दीवार 12 घंटे में बन जाती है। काम क्या आएगा, 60 यूनिट। चाहे वे दोनों मिलकर कितने घंटे में करते हैं, 12 घंटे। क्वेश्चन में दिया है 12 घंटे, कोई ना कोई काम हो रहा होगा। कितना काम हो रहा है बताओ, तकलीफ भाई कि नहीं? तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि हर घंटे कितने काम हो रहा है, हर घंटे में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट। कितना, 5 यूनिट। होना था 7, हो रहा है 5, यही है ना? ऐसा मानो हर घंटे ईंट लगानी थी 7, लगा रहे हैं 5, 2 यूनिट खा रहे हैं कि नहीं? 2 ईंट खा जाते। लगा भी गए थे कितनी ईंट लेके, 7, तो 7 ईंट लगाएंगे हर घंटे पे, लेकिन लगा कितने पाते हैं, 2 ईंट तो खा गए, खा जाएंगे। अरे टूट गई फूट गई, एक दूसरे में दे लें, दो को नुकसान होगा कि नहीं? तो कितनी ईंटों का नुकसान हो गया, 2 ईंट, 2 यूनिट का नुकसान हो रहा है। कितने यूनिट का, 2 यूनिट का नुकसान हो रहा है कि नहीं? क्यों, हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तुम देख लो पहले। ये देखो अपने आप आ रहा है, एक घंटे में, एक घंटे में जाए 4 ईंट लगाने थे, जाए 3, तो हर घंटे में कितनी ईंट लगती? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 60 यूनिट काम 12 घंटे में हो जाता है, तो हर घंटे में कितनी ईंट लगी, लगनी थी 7, लग गई है 5, तो ये 2 यूनिट का नुकसान हुआ कि नहीं? और क्वेश्चन में बोल रहा है 280 ईंटों का नुकसान हो रहा है, मतलब दो ही बात बराबर हुई कि नहीं? कि 2 यूनिट काय के बराबर हो गई, 280 के बराबर हुआ कि नहीं? और तो 1 यूनिट काय के बराबर हो जाएगा, बताओ 140 के बराबर होगा कि नहीं? 1 यूनिट 140 के बराबर है, तो मुझे बताइए 60 यूनिट काय के बराबर हो जाएगी, 140 का इंटू कर देंगे, हाँ या ना? 14 संग 84, क्यों, हाँ ठीक है। कितना आ गया, क्वेश्चन में दिया है दीवार में ईंटों की संख्या कितनी आई, समझ में आ गया, पल्ले पड़ा, सोच लो समझ लो फिर पूछ लो। काम को काम से डिवाइड करेंगे, ये है टोटल 60 यूनिट काम, टोटल, चाहे यूनिट से डिवाइड क्या करेंगे हम, इससे डिवाइड करके हमें ये पता चलेगा ये 60 यूनिट कितने घंटे में हो जाएगा। अगर 60 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चलेगा कितने घंटे में हो जाएगा, क्योंकि हमें ये निकालना ही नहीं था, ये तो क्वेश्चन में दिया ये 60 यूनिट काम उसने 12 घंटे में करना है उसे, पर घंटे काम उसने 5 किया है, होना था 7, हमने निकाला ना हर घंटे काम कितना होना था, 7, ठीक है ना? क्वेश्चन वाला बोल रहा है नहीं हमें तो 5 यूनिट लगाने हर घंटे पे, तो कितने का नुकसान कर रहे हैं वो, 2 का, 2 यूनिट का नुकसान अपनी तरफ से आ रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है 280 यूनिट का, 280 ईंटों का नुकसान हो रहा है, मतलब दो ही बात बराबर हुई कि नहीं, हाँ या ना? तो हमने निकाला एक यूनिट 140 के बराबर है, तो 60 यूनिट का के बराबर हो जाएंगे 84 को, तो दीवार में ईंटों की संख्या कितनी आ गई, 8400। सोच लो अच्छे से भयंकर प्रकार से, कोई डाउट हो तो पूछ लो उतने ही अच्छे से, बेस्ट करें, करें। आओ देखते हैं कितना क्या काम कर पा रहे हो। तो 2 आदमी किसी दीवार को 9-10 घंटे में बना सकते हैं, एक ए आदमी है एक बी आदमी है, ये 9 घंटे में बनाता है और ये 10 घंटे में बनाता है, तो हर घंटे में कितना काम, नहीं टोटल काम कितना कर लेते हैं बताइए, 90 यूनिट काम होगा कि नहीं? तो हर घंटे कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, ये कर रहा है 10 यूनिट काम और ये कर रहा है कितना, 9 यूनिट काम। अब हाँ, अब दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 19 यूनिट, कितना, 19 यूनिट।
क्लियर है? पर ये पूरा काम 90 यूनिट काम, ये कितना है? 90 यूनिट काम कितने घंटे में करने का बोला है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन, अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो 90 यूनिट काम है, कितना? 90 यूनिट काम दोनों मिलकर करेंगे तो कितने घंटे में करके देंगे वो? 5 में। कितने में? 5 से भाग देंगे तो कितना है? 18। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना काम निपटता है घंटे पे? 18 यूनिट। ये दिया है कि नहीं? हाँ या ना? तो इसका ये मतलब ये हर हमेशा कितने यूनिट का नुकसान कर रहे हैं? और क्वेश्चन में एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 10 यूनिट। कितनी? 10 यूनिट। तो टोटल कितना काम है? 90 यूनिट। 90 यूनिट में काय का इंटू कर देंगे पर 10 का, कितना आ गया? 900 ईंट। आंसर हो गया। कोई दिक्कत? सबका सही? नेक्स्ट। आओ मिलके करते हैं सवाल। 3 सवाल है, देखो। देखो ए बी सी इसी काम को 10 12 15 दिन में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा निकालने के लिए हम एलसीएम ए बी सी कितने दिन में? 10 12 15 ये दिया है। क्यों सही यार? एलसीएम निकाल लो। 10 12 15 का 60 आएगा। एलसीएम आया 60। ठीक है, ये अपन इस तरह समझ में आ रहा है। एलसीएम से मतलब ये रहता है कि तीनों ने मिलकर कितना काम किया? 60 काम किए। हर घंटे कुछ ना कुछ काम किया होगा कि नहीं? एक घंटे में, तो एक दिन में। दिन में क्वेश्चन होता है तो दिन लिखते हैं, घंटे में होता है तो घंटे लिखते हैं। यही कहलाती है इनकी क्या? क्षमता। इंग्लिश में कहें तो एफिशिएंसी कहलाती है। देखो 60 काम 10 घंटे में, तो एक दिन में कितना काम? 60 काम 10 दिन में, तो एक दिन में 6, जे 5 और जे 4, ऐसा कुछ किया। अब हो क्या रहा है आगे देखें। अगर एबीसी साथ मिलकर काम करते हैं तो शुरुआत में तो एबीसी हो गए मिलकर, ठीक है ना? फिर क्या हुआ देखो, पर 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, ए ने काम करना छोड़ दिया, तो कौन आ गया? बी और सी हो गए। जी बच्चे, फिर भैया बोल रहा है सी भी चला गया, तो कौन बचा? के ना। ऐसा ही कुछ काम हुआ है कि नहीं? क्यों? अब हो क्या रहा है, पर 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, मतलब ये तीनों ने मिलकर 2 दिन ही काम किया कि नहीं? 2 दिन बाद ए चला गया। शुरू में तीनों ने मिलकर काम करना चालू किया था, 2 दिन बाद ए चला गया, मतलब 2 दिन तक साथ काम कर पाए कि नहीं? ए भग गया। हुआ क्या? अगली 2 दिन बाद कौन चला गया? सी। तो बी और सी ने भी कितने दिन मिलकर काम किया? 2 दिन ही काम किया कि नहीं किया? हाँ या ना? क्या आपको कितना समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई पूरा काम किसने किया? सी ने किया कि नहीं किया? फिर 2 दिन बाद सी भी छोड़कर चला गया। कोई दिक्कत? क्या आपको इतना समझ में आया? अब देखो आगे क्या दिया है। ये मिलकर कितना काम करते हैं? कितना? 15। यही है। तो आप देखो, इन्होंने 2 दिन काम किया मिलकर, तीनों ने तो कितना काम किया? 30 काम किया कि नहीं? तीनों ने मिलकर। अब बी और सी कर रहे हैं, तो बी और सी कितना करते हैं? 9। तो 9 का इंटू कर देंगे, 9 दूनी 18। क्या आपको समझ में आया? देखो अभी तक बी ने कितना काम किया, ये कर रहा है। बी कितना काम करता है? 5। कितना? 5 करता है कि नहीं? एफिशिएंसी। देखो सर, अगर मैं 30, टोटल काम है मेरे पास 60, कितना है? 60। इस 60 में से मैं इनके काम हटा दूं तो मेरे पास बी का काम बच जाएगा कि नहीं? ये 30 और 18 काम हटा दूं तो केवल बी का ही काम बचेगा कि नहीं? तो 30 18 कितने कितने होते हैं? 60 में से 48 गए। 12 काम कौन कर रहा है जी? कौन कर रहा है? बी कर रहा है। 12 काम कौन कर रहा है? बी। और बी एक दिन में कितने काम करता है? 5 से भाग दे दूंगा। एक दिन में 5 काम करना है तो 12 काम कितने दिन में करेगा? भाग दे देंगे।
5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। पूछ रहे हैं क्या हमसे, कितने दिनों में काम पूरा। देखो 2 दिन जे, 2 दिन जे और 2 सही 2/5 दिन जे, तो 2 2 4 5 6 6 सही 2/5 दिन हो जाएंगे कि नहीं। बताओ समझ में आए कि नहीं। ये आपको समझ में आया, देखो इतना तो दोबारा समझ। देखो तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, सुनते जाना। तीनों ने मिलकर, दूसरा तरीका ही बताएंगे कल जा समझे। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया तो कौन भग गया सबसे पहले, ए। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद भग गया, तो 2 दिन तक तो सिंगल लगे रहे कि नहीं, तो 2 दिन तक जी लगेगा, ये भग गया। इसके बाद बी और सी बचे कि नहीं, उनमें भी 2 दिन बाद कौन भग गया, सी, तो मतलब ये भी 2 दिन तक ही लगे रहे कि नहीं। इसके बाद अकेला बच गया बेचारा बी। कोई दिक्कत। 2 दिन में इनने तीनों ने मिलकर कुछ काम किया होगा, अगले 2 दिन में इनने भी कुछ काम किया होगा, बाकी शेष काम कौन ने करा होगा। कोई दिक्कत। अब तीनों मिलकर हर दिन कितना काम करते हैं, 15, तो 2 दिन में कितने काम किए, 30 काम। कितने काम किए, 30 काम। कोई दिक्कत। अब 2 दिन इनने काम किया, कौन कौन ने, बी और सी। बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 9, तो 2 दिन में कितने करे, 18 काम। शेष काम देखो, शेष काम जही ने करे होंगे कि नहीं, पर शेष काम है कितने, टोटल काम थे 60, माइनस कर दी 30 + 18, तो 60 - 48 कितने आ गए, 12 काम आए। ये 12 काम कौन करेगा भैया, बी करेगा। और बी एक दिन में कितने काम करता है, 5, तो 12 काम करने में लगे दिन, तो सही 2/5 दिन, ये आएगा कि नहीं। टोटल दिन निकाल लेते हैं, तो 2 दिन जहां काम करे, 2 दिन फिर इनने करे, भैया ने आखिरी करे, 2 सही 2/5 दिन। बताओ कितने, 2 2 4 5 6, 6 सही 2/5 दिन। ये हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। किसी को दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा एक चीज और देखो, दोबारा ध्यान से एक चीज देखो, इस चीज में एक बात का पता चला। देखो 2 दिन बाद ए भग गया, 2 दिन बाद सी भग गया, बी नहीं भगा। बी लगो रहो ना आखिरी तक। तो अगर मैं बी का काम निकाल लूं शुरू से लेकर आखिरी तक, मुझे ये भी पता चल जाएगा ना आखिर काम कितने दिन में हुआ। तो जो व्यक्ति शुरू से आखिरी तक रबा से पूछे आओ अपन, अरे तुम कितने दिन में काम निपटा, तो इसका मतलब काम उतनी दिन में हुआ होगा। जैसे ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जो 2 दिन बाद भग गो, अगले 2 दिन बाद जो भग गो, भैया ये शुरू से लेकर आखिरी तक टिको रहो नहीं। एक चीज और समझना, इससे खड़े हुई होती नहीं, देखते जाना आप ध्यान से। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, आप देंगे आंसर, पूरी क्लास को देखना है। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, क्लियर है। 2 दिन बाद भैया भग गओ, तो 2 दिन तक काम करो। टोटल काम है अपने पास कितने, 60, ठीक है, 60 है। भैया 2 दिन बाद भग रहा है, तो 2 दिन में कोई काम निपटाया होगा कितना, तो 12 काम करो, उनने ए ने, और क्या करो। चले अब हम, चलो जा बैठ जा, कोई दिक्कत। अगले 2 दिन बाद कौन भग रहा है, अगले 2 दिन बाद, मतलब ये 2 दिन और उनके अगले 2 दिन, तो भैया ने कितने दिन काम किया, 40 दिन काम किया होगा। 2 दिन तो उसके साथ किया, 2 दिन आप खुद कर रहा है कि नहीं, कितने दिन काम किया, तो 4 दिन सी ने काम किया, 4 चौको 16, भैया ने अपने 16 काम करे और निपट गए, है ना। अब जो काम बचे फिर कौन ने करे, तो जिन दोनों के काम जहां में से माइनस कर दूं मैं, 60 में से 16 12 कितने होते हैं, तू बैठ जा, तू अकेले बैठ जा, 16 12 कितने होते हैं, 60 में से 28 गए कितने, 32 बचे। ये 32 काम कौन ने करेंगे, बी करेगा कि नहीं। और बी भैया जी है, बी एक दिन में कितने काम करता है, 5, तो 32 काम करने में लगे दिन, 5 छके 30, बच गए 2, ये आ गए। यही से पूछ लो काल लाल कितने दिन में निपटा तूने काम, मतलब सब लोग काम यही आखिरी तक यही लगा रहा कि नहीं, 6 सही 2/5, ऐसे भी कर सकते हैं। तू बैठ जा, क्या आपको ये समझ में आया, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। एक तरीका वो है और एक तरीका ये है, जो अच्छा लगे वो तरीके से करें। लाल काम निपट रहा हूं अपना, तो समझ में आ रहा हूं, कम कम आ तो रहा हो ना, बस देख लो, तो डाउट हो तो पूछ लो।
अगला करें। देखना, 3 आदमी एबीसी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो आखिरी के 2 दिन तो सी ने ही काम किया होगा भाई, 2 ही जे भग गए, तो आखिरी दिन कौन लग रहा होगा? तो आखिरी 2 दिन तो सी ने काम किया होगा कि नहीं? तो आखिरी 2 दिन सी ने कितना काम किया होगा? तो आपने इतना तो कर ही लिया होगा इधर देख के, ये तो आ ही गया होगा। आखिरी के 2 दिन सी ने कितना काम किया होगा? 4 दूनी 8। टोटल काम में से मैं अगर 8 हटा दूं तो 52 काम इन दोनों ने किए होंगे कि नहीं? और ये 2 ही मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? क्या कहने में दिक्कत है तुम्हें? सी को हटा दूं तो 2 ही बचे, ए और बी। एक दिन में कितना काम, और काम कितना बचा? 52 काम। सी का काम हटा दिया आखिरी 2 दिन का, तो बच गए जो काम, वे 2 ही मिलने करे कि नहीं? ये तो नहीं हुआ कि तीनों ने करे, तीनों ने करे, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? निकाल सकते हैं कि नहीं? निकालो तो सही। एक तो फिर भी समझा दिया, करके बताओ आर क्वेश्चन को। जिन्हें नहीं आया तो समझे और करें। चलो मैं ही कर देता हूं, तुम तो रहना ही दो। देखो, ए बी सी कितने दिन में? 10, 12, 15। एलसीएम लेंगे हम, कितना आया? 60। इधर आएगा 6, इधर 5 और इधर 4, तो मिलके करे 15। आखिरी के 2 दिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ देते ए और बी, तो आखिरी के 2 दिन काम कौन ने किया? सी ने किया। तो आखिरी 2 दिन का काम, सी के आखिरी के 2 दिन का काम, तो देख एक दिन में सी कितना करता है? 4। 2 दिन में कितना किया? 8। तो शेष काम 60 माइनस 8 कितना बचा? अब ये जो 52 काम बचे हैं, ये जो 52 काम बचे हैं, ये कौन कर रहा होगा? ए प्लस बी प्लस सी कर रहे होंगे कि नहीं? क्योंकि आखिरी के 2 दिन में तो ये भग जाएंगे, ये अकेला बचता है ना। तो शुरू के 2 दिन काम जब खत्म हो रहा था, उसके 2 दिन पहले तक तो तीनों ने मिलकर काम किया होगा कि नहीं? तो इनके इनके द्वारा लगे दिन निकाल लें। तो देखो 52, और ये तीनों मिलकर कितने दिन लेते हैं? मतलब एक दिन में कितना काम निपटाते हैं? 15। तीनों एक दिन में कितना काम निपटाते हैं? 15। तो 52 काम निपटावे में लगे दिन, तो 15 चौको 60 हो जाएंगे। 15 तिया 45, कितने बचे? 7। 7/15 यही आएगा कि नहीं? अब देखना ये कैसा काम आ गया कि तीनों ने काम निपटाया, 3 सही 7/15, और आखिरी के 2 दिन कौन ने काम किया था? तो टोटल काम कितना हो गया? 5 सही 7/15। यही होगा कि नहीं होगा? बताइए, यही होगा कि नहीं? क्यों? हाँ या ना? समझ में आ गया? करने का तरीका एक और है, अगर आपको पहले ये समझो ये अच्छे से आया कि नहीं, तो दूसरे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बताने की इच्छा नहीं हो रही। ये समझ में आना चाहिए आपको। दूसरा तरीका आप ऐसे समझें, आखिरी के 2 दिन में ये 2 भैया भग गए, ए और बी। अगर ना भागते तो कोई काम करते कि नहीं? क्यों? हाँ, करते कि नहीं? करते ही। कितना करते? एक दिन में जो 6 काम करते, जो भी 5 काम कर, एक दिन में 11 काम करते हैं। अगर ना भागते तो एक दिन का 11, अगले दिन का 11, कितने काम हो जाते? 22 काम और करके दे देते कि नहीं? तो 60 में 22 काम और जोड़ लेते हम, कितने हो जाए? 82 काम हो जाते कि नहीं? 82 काम निपटावे में लगे दिन, 15 से भाग दे तो दिया जाए। 82 में अगर मैं 15 से भाग दे दूं, देखो 15 सत्ते 15 75, कितने बच गए? 7। समझ में आया कि नहीं? नहीं आओ, दोबारा समझे। आखिरी के 2 दिन पहले कौन भग गया? काम खत्म होने के 2 दिन पहले कौन भग गया? ए और बी भग गए। अगर ना भगते तो काम करते कि बैठते?
करते, पर कितना करते, जितना वे रोज कर रहे थे, पर वे रोज कर कितना रहे थे, 11 काम। ये देखो, 6 जो और 5 जो, कितना कर रहे थे, 11। 2 दिन में कितने, 22 काम करते कि नहीं। अभी काम हो रहा था 60, 22 और इनका काम जोड़ दो तो कितने हो गए, 82। ये 82 काम अब तीनों मिलके कर रहे हैं कि नहीं, और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 82 काम निपटावे में लगे दिन। 15 से भाग तो आ जाएगा 4, 5 सही, 7/15 दिन। क्या आपको समझ में आ पाई हमारी भाषा, कौन कौन को बढ़िया समझते हैं, आपको अच्छा लगा हमें, कौन कौन को समझ में नहीं आया। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आते ही आते हैं ये सब, और सब पेपर के ही करा रहा हूं मैं। आपको समझ में आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। और कॉन्सेप्ट क्लियर, जिन्हें नहीं आ रहा है तो उन्हें जरूरत है कि घर पे कम से कम 2-2, 4-4 बार भी करें। अब जिनका पहला दिन है उनसे अपन बोले ही नहीं रहे, नहीं मैं कह ही नहीं रहा तो उसे समझ में आया कि नहीं आया, उनसे तो देख रहा हूं मैं, बस उन्हें थोड़ा सा पल्ले पड़ जाए बस। पर इधर सबसे बाकी सबसे कह रहे हैं जिनका पहला दिन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, नहीं आ रहा हो तो देखो आप देख रहे हैं चैप्टर को मैं बहुत लंबा खींच रहा हूँ, और तरीके तरीके के सवाल करा रहा हूँ मैं इसमें। कराने का उद्देश्य ये है कि इस चैप्टर से अगला चैप्टर क्लियर होने जाए। कराना ही नहीं पड़ रही, जब मान के चलो बस नाम बदलने पड़ेंगे, आदमी जगह हो जाएंगे क्या, जो हम काम करवा रहे हैं जिनसे ए और बी, वे इनकी जगह हो जाएंगे ए और बी, दो नल हैं, तो जो काम कर रहे हैं वो हो जाएगी टंकी, बस सेम। इसलिए ये चैप्टर नहीं आया तो ये अगला चैप्टर खत्म है तुम्हारा, और ये आ गया तो अगला बेहतरीन मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों सही कछू, इसलिए समझना जरूरी है। घर पे करने जाए बहुत बेर बेर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर, हाँ क्या, क्या भूल गया, पता है इतना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये करा, ये तो आ गया ना समझ में, बस इसको ध्यान में रखो।